क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 153 cm स्क्वायर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 18 cm, फाइंड द करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। मतलब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। और आपको दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, गिवन में लिख लीजिए आप, गिवन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको कितना दिया गया है इसमें 153 cm स्क्वायर, 153 cm स्क्वायर, ठीक है। और आपको दिया है वन ऑफ द पैरेलल साइड, यानी पहली वाली जो पैरेलल साइड्स है वो दी गई है ना। वन ऑफ द पैरेलल साइड, वन ऑफ द पैरेलल साइड, साइड कितनी है 18 cm, 18 cm, ठीक है। 18 cm वन ऑफ द पैरेलल साइड है, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम बनेगा कैसा, वैसे मैं बना के बता रहा हूं आपको। देखिए यह पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसके आमने सामने की साइड्स इक्वल है। तो इसका जो एरिया दिया है यानी 153 दिया है आपको, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। और इसका जो वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, मतलब सपोज मान लीजिए ये वाली 18 है, सपोज ये वाली जो है ये वाली साइड क्या है 18 है, ये वाली भी 18 होगी। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, मतलब आपको ये निकालना है एल्टीट्यूड, ठीक। ये मान लीजिए ई है, ए ई, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आप फार्मूला लाएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ले लो ग्राम इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो एरिया पैरेललोग्राम कितना दिया 153 और बेस कितना है आपका, बेस है वन ऑफ द पैरेलल साइड मींस बेस है यहाँ पर, ठीक है। तो बेस कितना है 18 इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो देखिए एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड इक्वल टू 153 अपॉन 18। इसको आप डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 8.5 cm, ठीक है। तो ये हमारा एल्टीट्यूड आया और यही आपको निकालना था फाइंड द करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आ गया 8.5 cm और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड हेंस द एल्टीट्यूड ऑन बीसी। फिगर 15.14 देख लीजिए आप, इसमें बना हुआ फिगर और मैंने बोर्ड में भी बनाया है। तो जो इसका बेस है वो आपका 18 cm है, एल्टीट्यूड 6.4 cm है, और जो पैरेलल साइड्स है यानी अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगी और ये 12 है तो ये भी 12 होगी। तो आपको इसका क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको क्या दिया गया है, बेस दिया है, बेस गिवन, लिख लीजिएगा बेस ऑफ पैरेललोग्राम, बी फॉर बेस। तो बेस दिया है 18 cm एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू 6.4 cm, ठीक है। तो आप फार्मूला लिखिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो बेस क्या है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बेस यहां पर है ए बी इंटू एडी क्या है एन। तो ए बी क्या है आपका 18 और जो एल्टीट्यूड है एन मींस एल्टीट्यूड है ना, तो 6.4 और इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 216 cm स्क्वायर, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ रेम्बस इज 114 cm स्क्वायर एंड इट्स वन डायगोनल इज 6 cm, फाइंड द अदर डायगोनल। जो रोम्बस होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती है ना,
और इसका जो एरिया दिया है, यानी आपको क्या गिवन है, गिवन एरिया ऑफ रेम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया है इसका एरिया रोम्बस का, रोम्बस का आपको एरिया दिया है 114 cm स्क्वायर, 114 cm स्क्वायर, और वन डायगोनल दिया गया है, वन डायगोनल मीन्स D1 आपको दिया गया कितना 6 cm है ना, 6 cm ये वन डायगोनल दिया। तो आपको अदर निकालना है, यानी अदर मीन्स सेकेंड डायगोनल, जो कि दो डायगोनल होंगे, सेकेंड डायगोनल D2, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपको निकालना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू, देखिए डायग्राम बना हुआ है, इसका एरिया दिया गया है इस रोम्बस का, ये वाला डायगोनल दिया है, तो आपको ये निकालना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो देखिए इधर एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया है 114, 1/2 D1 कितना है आपका 6 और D2 क्या है आपको फाइंड करना, तो 2 3 जा 6। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो D2 इक्वल टू हो जाएगा 114/3, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और आपका 2 बचेगा, 3 3 जा 9, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका, हाँ 2 3 जा 6, तो ये आपका आ जाएगा 114 38 आ जाएगा, 38 क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा और फिर 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा और 3 8 जा 24, तो 38 cm, 38 cm। ठीक है, इसकी हम 38 cm का जो है वो दूसरा डायगोनल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। जो ट्रेपेजियम होता है उसमें 1 पेयर पैरेलल साइड्स होती हैं, मतलब इसमें 2 पेयर होते हैं तो 1 पेयर पैरेलल साइड्स होगा। ठीक है, तो देखिए जो पैरेलल साइड की जो लेंथ दी गई 20 मीटर दी गई, 15 मीटर दी गई, और इसका जो एरिया 175 मीटर स्क्वायर दिया है। आपको पैरेलल साइड्स के बिटवीन की डिस्टेंस को निकालना, मतलब ये डिस्टेंस को आपको निकालना है, मींस एल्टीट्यूड निकालना है। तो देखिए गिवन में लिख लीजिए आप, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 175 मीटर स्क्वायर, पैरेलल साइड्स इक्वल टू 25 मीटर एंड 15 मीटर, और एल्टीट्यूड आपको फाइंड करना है। तो आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड, P फॉर पैरेलल साइड और इनटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहां पर आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख लेंगे 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है 20 प्लस 15 इंटू, और हाइट आपको फाइंड करना है, एल्टीट्यूड आपको फाइंड करना है। और जो ये एरिया है यहाँ पे आप एरिया लिख लीजिएगा, एरिया ट्रेपेजियम 175 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 35 इंटू h। ठीक है, तो 175 ये हुआ। अब देखो इसके बाद जो है इसको आप ये 2 इधर आ जाएगा, मतलब 175 इंटू 2 इक्वल टू 35 इंटू h, और h इक्वल टू हो जाएगा 175 इंटू 2/35। इसको 7 के टेबल से काटेंगे या 35 5 जा कर लीजिए, डायरेक्ट 7 से निकालना तो क्या हो जाएगा 525 और 5 3 जा 15 टू 175, 35 5 जा 35 5 कितना होता है 175, तो h इक्वल टू आया 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 मीटर। ये इसका एल्टीट्यूड हो गया और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।